हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिक्किम टूर पे लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सिलचर से बाय ट्रेन एनजीपी गई एंड देन वहाँ एक रात स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम टैक्सी लेके पहुँच जाते हैं टैक्सी स्टैंड, जहाँ से हम जाएंगे नॉर्थ सिक्किम। रास्ते में जाते वक्त इतनी खूबसूरत सीनरी देखने पर हमने अपने ड्राइवर भैया को कहा कि वो थोड़ी देर हमें स्पॉट पे रोक दे ताकि हम जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसे एंजॉय कर सके। तो हम एक ब्रिज के ऊपर रुके जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी एंड वहाँ का जो व्यू था इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। हम वहाँ हार्डली 5 to 7 मिनट से रुके, बट ये वाला सीन मैं कभी नहीं भूलने वाली लाइफ में। व्यूअर्स, मेरे वीडियो को देखने के साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस और देखने को मिले। एंड मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के साथ मैंने ढेर सारा फोटोशूट भी किया, जो कि बहुत मैंडेटरी होता है। रास्ते में हमें कई सारे वाटरफॉल देखने को मिले। रास्ते से जो व्यू देखने को मिल रहा था वो बहुत सुंदर था। पूरे जर्नी से व्यू देखते ही पार हो गया। रास्ते में हमें और एक वाटरफॉल देखने को मिला जिसे नागा वाटरफॉल कहते हैं। वहां पानी का स्पीड बहुत ज्यादा था। एंड फिर रास्ते में हमें अंधेरे पे मिला एक बड़ा सा टनल, जिसे पार करने के कुछ देर बाद हम अपने स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, होटल्स में जाके सो जाते हैं एंड फिर निकलते हैं नेक्स्ट डे सुबह के 6 बजे नहा धो के रेडी होने के बाद मैं अपने विंडो से ब्यूटीफुल सीनरी देख रही थी। तभी मेरा नज़र गिरा एक माउंटेन के ऊपर जो पूरे स्नो से भरा हुआ था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच, क्योंकि उसके ऊपर पूरा सन का रेज गिर रहा था जिसकी वजह से वो दूर से पूरा गोल्डन लग रहा था। बाद में पता चला कि हम उसी माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर जाने के बाद हम एक ऐसे एरिया में घुस गए थे जो मुझे लद्दाख का फीलिंग आता। मैं लद्दाख गई तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी फोटोज में देखा मुझे फील हो रहा था कि मैं उसके छोटे वर्जन में शायद आप पहुंची हूँ। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ऐसा सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं स्नो को देख रही थी एंड आई वॉज फील विथ थ्रिल्ड। तो सबसे पहले हम पहुंचे काला पत्थर पे। वहां पर हम जाके खूब मस्ती किए स्नो के साथ। काला पत्थर जाके हम बहुत ऊपर हाइट तक नहीं गए क्योंकि वहां ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता था। तो हम एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके हमने वही एंजॉय किया और कुछ वक्त वहां एंजॉय करने के बाद हम वहां से निकल पड़ते हैं। काला पत्थर पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम वहां से निकल चलते हैं गुरुदोमार्ग लेक के लिए। गुरुदोमार्ग लेक पहुंच के हमने वहाँ का व्यू का बहुत अच्छे से मज़ा उठाया, लेकिन हम नीचे नहीं गए क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा जो नीचे चले गए थे, लेकिन ऊपर आते समय उन्हें ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई। यही 2 स्पॉट घूमने पे हमारा पूरा दिन बीत जाता है। तो हम बैक टू लाचुंग जाते हैं एंड वहाँ से हम लाचेन के लिए निकल जाते हैं। लाचेन पहुँचते ही रात हो जाता है तो हम नेक्स्ट डे निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट डे हम सबसे पहले जाते हैं ज़ीरो पॉइंट पहुंचते ही मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि चारों ओर सिर्फ स्नो एंड स्नो था। यहाँ पर जो हमने वक्त स्पेंड किया वो शायद मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी, बिकॉज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ हम स्नो पे थे और ऐसे जगह पे थे जहाँ चारों ओर ही स्नो था। 0 पॉइंट पे ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम फिर यहाँ से निकल चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकल चलते हैं यमथंग वैली जाने के लिए, लेकिन ऑन द वे हम रुकते हैं हमारे ड्राइवर भैया के दोस्त के यहाँ, जहाँ उनके दोस्त ने हमें टेस्टी रोटी और साग खिलाया। पहाड़ों में मैगी मिलना तो बहुत इजी है, लेकिन रोटी मिलना बहुत मुश्किल। सो भैया थैंक यू रोटी खिलाने के लिए।
और उसके बाद हम निकल चलते हैं यांगथंग वैली के खूबसूरत नज़ारे। एक्चुअल में यांगथंग वैली में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है उसके फ्लावर्स, जो हमें उस वक्त देखने को कम मिले। उसके बावजूद भी वो जगह की खूबसूरती कुछ कम नहीं थी। इस खूबसूरत से नज़ारे में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद हम निकल चलते हैं बैक टू गैंगटॉक के लिए। We'll be back soon with the next part. Thanks for watching.